बक टीथ असल में वो चीज़ है जिसमें बच्चों के दांत जो हैं वो अलाइन नहीं होते और उनके जो फ्रंट के जो ऊपर के दो दांत हैं ख़ास तौर पे वो आगे को प्लेस्ड होते हैं, जिससे बच्चों की एक अनप्लेजेंट या एक बहुत खुशगवार अपीयरेंस नहीं रहती। Assalamu alaikum, this is Dr. Syed Mannan Azhar. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Malton and Venetia. We have 2 branches in Lahore. आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ बक टीथ और इसका ट्रीटमेंट क्या है। बक टीथ असल में वो चीज़ है जिसमें बच्चों के दांत जो हैं वो अलाइन नहीं होते और उनके जो फ्रंट के जो ऊपर के दो दांत हैं ख़ास तौर पे वो आगे को प्लेस्ड होते हैं और बच्चों की बहुत कोई प्लेजेंट अपीयरेंस नहीं रहती और बच्चे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर रहे होते हैं, वो पसंद नहीं कर रहे होते अपने उस तरह से दांतों की पोजीशन को होना। हम वो सबसे पहले उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पेशेंट्स या पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं वो कर सकते हैं जिससे बच्चों की ये सिचुएशन क्रिएट ना हो और दांत इस पोजीशन तक ना पहुँचे। सबसे पहले तो ये है कि जब बच्चों के मुंह में दांत आते हैं तो आपको फ़ौरन ही एवरी 6 मंथ्स बच्चों को उसी वक्त से ही चेक करवाना शुरू कर देना चाहिए ताकि दांतों की पोजीशनिंग में कोई मसला आ रहा हो या दांतों में कोई कैविटीज़ लग रही हों या ख़राब हो रहे हों तो उसको फ़ौरन ट्रीट किया जाए। अमूमन ऐसा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो उनके दांत जो हैं वो टाइमली नहीं गिरते और नए दांत टाइमली नहीं आते, जिसकी वजह से दांतों में आपकी जॉ साइज़ जो है उसका कंपैरेटिवली दांतों के साइज़ की निस्बत या तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। इन दोनों सूरतों के अंदर जो है वो दांतों को जो परमानेंट दांत इरप्ट हो रहे होते हैं, जिनको जहाँ जो जगह मिलती है वहाँ वो इरप्ट होना शुरू हो जाता है। सो अमूमन ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब दांतों का साइज़ बड़ा हो, जॉ साइज़ छोटा हो और जो बच्चे के दांत हैं वो लेट गिरे हों दूध के, जिसकी वजह से ये मसाइल क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप रेगुलर चेक करवाते रहेंगे डेंटिस्ट के पास तो अमूमन ऐसा होता है कि 6, 7 साल, 8 साल या 9 साल की उम्र में अमूमन हम एक छोटा सा प्रोसीजर परफॉर्म कर देते हैं। वो डिफरेंट नॉयर की डिफरेंट केसेस के हिसाब से होते हैं। वो प्रोसीजर परफॉर्म करने से वो जो बच्चों के दांत हैं वो उसी टाइम पे ही करेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रेसेस करवाने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है फ्यूचर में। लेकिन अमूमन पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं वो इतना इस चीज़ को केयर नहीं कर रहे होते, इतनी अवेयरनेस नहीं होती और वो बच्चों को तब लेकर आते हैं डेंटिस्ट के पास जब वो प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके होते हैं। इन दैट केस हमारे पास वो मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स की ऑप्शन ख़त्म हो चुकी होती है, फिर हमें ब्रेसेस की तरफ जाना पड़ता है या सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। सो इसलिए बच्चों को आप टाइमली डेंटिस्ट के पास विज़िट ज़रूर करवाया करें, उनका विज़िट बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इनका जो अमूमन जो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होता है या तो ब्रेसेस के थ्रू किया जाता है या अलाइनर्स के थ्रू किया जाता है। अलाइनर्स अमूमन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में करते हैं जिसमें प्रॉब्लम हो लेकिन बहुत स्वेयर नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अलाइनर्स के थ्रू कर लें। अलाइनर्स एक इनविजिबल और रिमूवेबल ब्रेसेस की ऑप्शन है जो कि नज़र भी नहीं आती और रिमूव भी कर सकते हैं पेशेंट्स। और वो हम एक बॉक्स से देते हैं जिसमें वो सेट ऑफ अलाइनर्स पड़े हुए होते हैं। पेशेंट एवरी 2 to 3 वीक्स जो भी हम रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं एंड देन टाइम विल कम जब उनके दांत फुली अलाइंड हो जाते हैं। ब्रेसेस वाली ऑप्शन में ये होता है कि आपको डेंटिस्ट के पास या बच्चे को डेंटिस्ट के पास हर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या महीने बाद डेंटिस्ट के पास विज़िट करना पड़ता है, जिसमें डेंटिस्ट जो है वाई की टाइटनिंग या वाई की चेंजिंग या बहुत सारे और जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो तरह ट्रीटमेंट प्लान लेके चल रहा होता है डेंटिस्ट, वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जाके अमूमन साल 2 साल के अंदर ब्रेसेस जो है उनसे दांत जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मरहम के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं।